हाँ दिया कहा बोले तो बहुत ही फ्रेश है। फ्रेश फ्रेश मतलब अब बहुत ताजा है। फ्रेश बोल रही हैं आप। अच्छा ही पकड़े हैं। बहुत बहुत अच्छा है। तो ये हमारा स्पेशल अंगूरी चटनी है, ये सबको खिलाइएगा। सही पकड़े हैं कहकर हजारों और लाखों दर्शकों का दिल जीतने वाली शख्सियत आज है हमारे साथ। ये है टीवी जगत के सबसे बड़ी अभिनेत्रियों में से एक, जिन्होंने अंगूरी भाभी के किरदार को घर घर तक पहुंचाया और बहुत ज्यादा अपलॉज भी जीता। Yes, we're talking about Shubhangi Atre, who will be joining us to talk about food, memories, and of course life and the different lessons that she has learned on her journey. हेलो, हाय Shubhangi, दिव्या। hi, how are you? Thank you so much थैंक यू सो for मच giving us your time. Thank you. And आज हम बहुत ज्यादा बातें करने वाले हैं. बहुत Life, food, fun, memories, all funny anecdotes, you know, that you're going to be sharing through us and bringing all of that to your viewers. All Let's set. then begin. Yeah. शुभांगी, थैंक यू सो मच। आज आपने हमारे लिए टाइम निकाला है और आज ना हम लाइक वही जो बातें होती हैं करियर की, अब हम करेंगे हाँ, बट हाँ, बहुत ही हाँ। डिफरेंट ट्विस्ट के साथ करेंगे। Yes. और क्योंकि आज ये आपका दिन डेडिकेटेड है फूड के लिए, वी हैव अ लॉट ऑफ सरप्राइज। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, मैं कुछ नहीं अभी आपको बताने वाली कि क्या क्या आपको खिलाया जाएगा। Okay. बट व्हाई डोंट यू पुट आउट अ मैसेज टू ऑल द फैंस इनकी रिक्वेस्ट पे। इतनी भरपूर हमें रिक्वेस्ट आई है आपके फैंस के Thank कि you. आप प्लीज अंगूरी भाभी को हमारे लिए लेके आए। हाय दिया, हेलो, कैसन बा? हम तो एक ही बात बोलेंगे दिव्या को, हमको सही पकड़ा है। और उनको पता नहीं है कि जितना हमको कुकिंग बा का शौक है, उतना हमको खाने का भी बहुत शौक है। एग्जैक्टली, द मोमेंट वी लुक एट यू शुभांगी, लगता नहीं है कि आप कुछ खाती हैं एंड यू नो यू आर वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट योर डाइट। यस आई एम। ऐसा है? यस आई एम। मैं थोड़ा आयुर्वेदा फॉलो करती हूँ। अच्छा। और डाइट यस थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हूँ, डिसिप्लिन हूँ बेसिकली अपनी लाइफ में। और मुझे ऐसा लगता है हर इंसान को रहना चाहिए। पर आज ना वो थोड़ा डिसिप्लिन ऊपर नीचे होने वाला है। It's a cheat day. आज इट्स अ चीट डे, तो Yeah. प्लीज आप कैलोरीज की तरफ मत देखना। बिल्कुल नहीं। आपका जो नेक्स्ट वर्कआउट होगा वो थोड़ा रिगरस होने वाला है, बट आज चलेगा, जस्ट बी चलेगा। योरसेल्फ। यस यस जी, तो ये फूड की जो हैबिट्स होती है या जो फूड के लिए पैशन, एक लव जो होता है शुरू, वो हमेशा चाइल्डहुड से शुरू होता है क्योंकि जी। मम्मी बनाती हैं खाना। हाँ जी। दैट इज योर फर्स्ट एक्सपोजर यू नो टू द फूड एंड व्हाट इट टेस्ट लाइक। Yes, yes. तो आपकी मम्मा, हाँ। आप इंदौर से हैं, आपकी मम्मा चाइल्डहुड में कोई पर्टिकुलर डिशेस थी जो हमेशा आपको देती थी? ऑफ कोर्स जैसा कि आपने कहा कि ये जो हैबिट्स होती है, ईटिंग हैबिट्स, ये बचपन से ही लगती हैं। तो मम्मी के हाथ के अचार, एक्चुअली सबसे पहले Wow. यहाँ से शुरू करूंगी। तो मैं बचपन में सब्जियां कम खाती थी, अचार ही ज्यादा खाती थी, क्योंकि हमारे यहाँ कुछ 25-30 तरह के अचार होते थे, मम्मी खुद डालती थी घर के बने हुए, जिसमें जैक फ्रूट, कटहल का अचार, कटहल का गाजर अचार, का अचार, गोभी का अचार, मटर का अचार, आम के कुछ 3-4 तरह के अचार। बेसिकली घर में अचार की फैक्ट्री बन चुकी थी। एग्जैक्टली। तो मैं तो मतलब टिफिन में भी अचार और पराठा, आलू का पराठा या गोभी का पराठा, जो भी, तो अचार का मैं बहुत शौकीन थी। और इंदौर, जैसा कि लाइक सभी जानते हैं, पूरे इंडिया में लाइक लोग जानते हैं, पूरे भारत देश में लोग जानते हैं कि इंदौर इज द फूड कैपिटल ऑफ इंडिया। Which is true, which is वहाँ के लोग खाने के लिए जीते हैं, बाकी सब जगह के जीने के लिए काफी है, बट यस इंदौर इज फेमस फॉर फूडीज। true. तो बहुत सारी ऐसी वहाँ की चीजें हैं, जैसे साबूदाने की खिचड़ी वहाँ की जी, बहुत फेमस जी। है, जो मेरी मम्मी भी बहुत अच्छा बनाती थी। और मेरी मम्मी बहुत अच्छा, अब तो थोड़ा कुकिंग कम करती हैं, बट मुझे उनके हाथ के भरवा करेले बहुत अच्छे लगते थे, भरवा परवल बहुत अच्छे लगते थे, पोहे। एक्चुअली मेरी पोहे तो मम्मा, इंदौर का मतलब हाँ, you know वो बट staple मम्मी, है। यस यस, इट इज वेरी फेमस पोहा जलेबी। पोहा जलेबी। बट उसमें सारे वेजिटेबल्स डाल के बनाती थी। फिर हमारे इंदौर की फेमस पानी पूरी, जो 6-7 पानी के साथ, हींग का पानी, जीरे का पानी, वो पानी, इमली का पानी, सो दैट इज आल्सो वेरी फेमस। तो यस, फूड हैबिट्स वहीं से आई हैं। और आई थिंक इसीलिए मुझे आज भी जितना खाने का शौक है, उतना ही बना के खिलाने का भी शौक है। देखिए, आपकी अंगूरी भाभी बना के भी खिलाती हैं, तो मतलब जो हम देख रहे थे
वो टीवी शो ही नहीं है, वो रियल लाइफ में भी आप भी है। बढ़िया कुक है। और एक राज की बात बताऊंगी दिव्या आपको, एपिसोड्स में मैं जब भी कुछ बना रही होती थी किचन में, मैं एक्चुअली बना रही होती थी। मैं आसिफ जी को या रोहित जी को, जो भी मेरे सामने एक्टर्स होते थे या हमारी यूनिट को, मैं उस वक्त मतलब लंच के पहले किचन के सीन होते थे तो मैं बना के खिला रही होती थी। लेट्स नाउ बिगिन विद द फर्स्ट डिश दैट वी हैव। I'm sure you will like it even. Oh, that's so beautiful. Oh my God. Look at this. Oh, thank you so much. This looks Oh, wow. nice. So the dish name is Kerala Rasam. Kerala Rasam. Oh, my favorite, Rahul. Yeah. आपने पहले डिश में दिल जीत लिया। Yeah. And the condiments that we allow PhD in it. Yeah. So you'll find vadas, Okay. which are authentic South Indian condiments. Yeah. There is idli, there is vada, there are sprouts, there is puri, Wow. there are peanuts, Yeah. and the soup is a fragrant, tangy, and a spicy soup. Okay. Amazing. As you must have tasted rasam before, Yes. but you'll find it different. This is a coconut rasam. Oh wow. This is like wholesome meal for me. You know that? Yeah. Right. No, it's beautiful. Yes, thank you so much. When you taste it, you will get the notes of chilies, cumin, black pepper, whatever it is grown in south of India. Okay. That's amazing. Tamarind even. हाँ. Tamarind, hing. I think Correct. that's the main. Yeah. Correct. As a All the particular. basic ingredients of rasam. Yeah. I've used it, the tomato, when I was making the stock of tomato. Oh wow. And I've finished it with the coconut milk. Oh, wow. Amazing. Kerala is famous for coconut. Okay. Yes. मतलब मैं जब देखती हूँ ना मुझे लग रहा है पूरा फार्म हाउस की तरह डेकोरेट है। Yes. Yes. कुछ पेड़ हैं वहाँ पे, बेसिकली इट्स Flowers हैं. Yes. Broccoli. And then peanuts and full of colors. और जितना हमने सुना है, मतलब हमारा मील जो होता है वो जितने ज्यादा कलर्स हो उसमें उतना अच्छा, बिकॉज फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं. सो आई एम लविंग दिस. You are loving it. Yes. Please gorge on it now. अब हम आपके लिए एक ऐसा डिश लेके आ रहे हैं Okay. तो आपको अच्छा तो लगता है, बिकॉज आपकी फिटनेस को देख के आपको लग रहा है कि यू नो यू gorge on this, but what exactly वो हमारे शेफ ही बताएंगे. So I hope you like the first dish. Yes, that I loved it. presented. Yes. And this is a salad what I've made for you. Wow. This salad is a special salad Amazing. because there are no greens which I've sourced from outside. Okay. I have a hydroponic farm Okay. and I've grown all the greens, the viola, flowers, the borage, everything is in-house. Amazing. And as we are promoting sustainability, Yeah. so this salad is all about sustainability because I've used all the local ingredients from Maharashtra and Amazing. within the vicinity. क्या बात है. Yeah. The salad's name is mescaline salad. of Masculine salad. Yep. क्या बात Of है. seasonal fruits and greens. Great. हाँ. So, good. yeah, Okay. I've used peach in it. That's As amazing. it is in the season. Peach is there, lychee is there. Wow. Yeah. And please enjoy it. Thank you. This is for the Christmas. Thank you, Rahul. Yeah. Thank And you. it's looking lovely. You know, खाना मुझे ऐसा लगता है, what personally I believe, कि खाना जितना खाने में अच्छा होना चाहिए उतना उसका प्रेजेंटेशन भी सुंदर होना चाहिए कि इंसान को देखते से मन हो जाए यस खाने का. So Thank you very much. yes, yes, Thank Rahul. So clap for you. Thank you very much. Thank you. Thank you. Please enjoy. Yes, yes. हाँ दिया कहा बोले तो बहुत ही प्रेस है. Yes? Yes मतलब अब बहुत ताजा है. फ्रेश बोल रही हैं आप. अच्छा ही पकड़े हैं. बहुत बहुत अच्छा है. तो शुभांगी, I mean, आपका काम ऐसा है कि आपको ट्रैवल भी बहुत ज्यादा करना पड़ जाता है. अभी तो हमने you love traveling. I mean, you put out a lot of posts social media पे और अपने YouTube channel भी you want to open now on travel. You're starting on travel. Oh, how cool. So इसी जो मैं बोल रही हूँ वो आप कर ही रहे हैं. It's I so love good to hear. adventure. I love traveling. I love exploring different kind of people, dishes, you know, food, Food. जो then हमने- festivals. So yeah, I love तो आप traveling. साउथ गई हैं, आप Yeah. अप नॉर्थ गई हैं, जी. आपने और कौन कौन से एरियाज देखे हैं जो आपको बहुत फेवरेट आपके हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल साउथ इंडियन क्यूजीन जो है वो मेरा वन ऑफ दी मोस्ट फेवरेट और कंफर्ट फूड में कहूँगी. Right. बिकॉज यू नो अभी जैसे समर्स बहुत हैं तो आपको ऐसा लगता है आप थोड़ा लाइट खाओ. तो साउथ
उसमें आपको नीर डोसा लाइक आई लव, which is so which is so so yum. good and light, है ना? So I love South Indian cuisine. And फिर मुझे जो कुमाऊनी थाली होती है, गढ़वाली थाली जो पहाड़ों पे मिलती है, वो भी फुल ऑफ वेजिटेबल्स, उनकी कुछ जंगली भाजी होती है, वो बनाते हैं. इट्स वंडरफुल. तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है लोकल, मतलब आप जहाँ भी जा रहे हो ना, जैसे लोगों की क्या आदत होती है, अगर नॉर्थ इंडिया जाएंगे, पहाड़ों पे भी जाएंगे, वहाँ एक्सपेक्ट करेंगे कि वही इडली सांभर मिलेगा. I really don't understand. Yes. ये कॉन्सेप्ट मुझे नहीं पता चलता. अगर आप एक पर्टिकुलर रीजन पे जा रहे हैं तो वहाँ की डिशेस करें. वहाँ के लोकल क्यूजीन आप खाओ, वो वेदर के भी हिसाब से आपको नेचर ने दिया है. आपको जिन जिन चीजों की जरूरत है वहाँ पर वही चीजें उगती है. सो आई थिंक नेचर से कनेक्ट जब आप करते हो और लोकल खाना खाते हो लोकल लोगों के साथ, वो एक अलग ही किक देता है. जी. और कौन कौन सी आपको ऐसे एरियाज, ऐसी स्टेट्स इंडिया की अच्छी लगी जहाँ पे खाना बिल्कुल ही जबरदस्त, लजीज, स्वादिष्ट, everything in one word, that you can get. So I'm a biryani lover और हैदराबादी बिरयानी. Yes, and then हैदराबाद का मीना बाजार, जहाँ पर शॉपिंग के लिए it's a shopping paradise for females. और मैं तो इतनी चूड़ियां वहाँ से. It's always about चूड़ियां, you know, when you go to Hyderabad. Yes. मीना बाजार. So yeah, और वहाँ का खाना. So खाना तो अभी आपने हमको बताया कि हैदराबाद का खाना आपके लिए बहुत ही स्पेशल है. Yes. तो अब जो हमारा नेक्स्ट सरप्राइज आपके लिए है वो कुछ इससे ही मिलता जुलता है. क्या? Are you ready? Yes, I am ready and excited. Okay. So Chef Rahul, next बड़ा सरप्राइज क्या है अंगूरी भाभी के लिए? So I am getting streets of Hyderabad on the table now. अरे अभी तो हमने हैदराबाद के बारे में बात कर रहे हैं. अभी सुनिए हमारी बातें. So wow, this must be really allow me to nice. present mirchi vada. मिर्ची वड़ा ध्यान से Yes, खाना. हाँ. Yeah. This is so beautiful. Thank you, ma'am. थैंक यू शेफ. ये आप हमको मिर्ची क्यों खिला रहे हैं? हमने क्या बिगाड़ा आपका? This is with a twist. I have used angur ki chutney in this one, and angurs are from California. These are called Californian grapes. ये तो आपके Hi dear chef. शेफ तो करीना शाह ले ना. शेफ कौन? अच्छा शेफ बोल रही हैं आप अंगूरी भाभी. ऐसा ही पकड़े हैं. लेकिन आप हमरा चटनी का बना दिए. So taste good and we enjoy it. Thank you. And this is pani puri again, a flavor of Hyderabad. Yeah. Like it. And pani is of green apple. Green apple. Not the regular one. अच्छा ओके. यार ये कैलिफोर्निया से आप लेके आए, वो आपने ग्रीन एप्पल, आपने तो बिल्कुल एक्सोटिक बना दिया. पूरा एक्सोटिक बना दिया है today. And look at the plating and all. आपने भी देखा है अंगूरी भाभी का कैरेक्टर कितना हिलेरियस है. तो ये जो अंगूरी चटनी आपने बनाई है, ये अपने मैम को इम्प्रेस करने के लिए बनाई है. बिल्कुल मैम. And जब भी मैं देखता हूँ, I wanted to meet her and surprise Thank you. Thank you. तो ये हमारा स्पेशल अंगूरी चटनी है, ये सबको खिलाइएगा. ऐसा ही पकड़े हैं. एक बार हमने साथ बोलिए. सही पकड़े हैं. सही पकड़े हैं. Very nice. Thank you. Thank you, Rahul. You can lift it directly like that. Yes. Oh. Yes. Okay. You want to try this? Wow. This हाँ इसका पहले शॉट निकाल ले. देते हैं ऐसे. अब आपको निकालने की जरूरत नहीं है, आपकी मेहनत थोड़ी कम कर. मैं भी दिखा देती So हूँ. I'm gonna eat it. Oh God, let's do it together. Oh my God, this is like a lolly. Wow. Oh my God. It's lovely. क्या burst है flavors का in the first bite. Yes. Awesome chef. This is so good. Awesome. Really. Rahul, hats off. Lovely. और इसमें आप अंगूरी चटनी भी तो लगाइए. आप ये तो भूल गई. अरे हमरा चटनी हम काहे खाएंगे? आइए. Thank you so much. Thank you. देखिए ये आपके लिए स्पेशली बनाया है यहाँ पे. क्या बात है, सच में. अंगूरी भाभी को अंगूरी चटनी खाना जमता है. Thank you for all the love. Really, I'm Let's see loving you. it. And thank you, Divya, for having me here. Oh my God. Divya is in another world now. It's in the food world. Yeah, absolutely. हमारी अंगूरी भाभी कैलिफोर्निया के अंगूर और अंगूर की चटनी. Anguri is having angur. Wow. It's nice. Super.
बहुत ही अच्छी बनाई थी या उसका जो अलग ही डिस्टिंक्ट फ्लेवर है, ये आपको कहीं मिलती नहीं है इस टाइप की। वो देख कैसे रही है कि टोमेटो केचप है। अब मेरे ख्याल से केचप का बहुत अच्छा सब्स्टिट्यूट है, हेल्दी अच्छा सब्स्टिट्यूट। हाँ, दिस वन ना, दिस वन। सो यू हैव ऑलरेडी गॉट अ गुड हेल्दी सब्स्टिट्यूट फॉर टोमेटो केचप। वो हो सकती है। अच्छा शुभांगी, जब मॉम के बारे में हम बोलते हैं तो शी इज लाइक गॉड टू अस, है ना। वो आपके फर्स्ट टीचर, फर्स्ट मेंटर, गाइड, फ्रेंड। ऑल्सो जो आपको फूड को इंट्रोड्यूस करती है वो आपकी हमेशा मदर ही होती है। डू यू एग्री? यस यस एब्सोल्युटली। माँ ही आपको सबसे पहला निवाला खिलाती हैं, आपको स्पाइसेस क्या होते हैं या अलग अलग तरह की चीजें, ताकि हम सब भी तो अपने बच्चों के पीछे पड़े रहते हैं, जैसे Right. कि ऐसा क्या बना दें कि ये लोग थोड़ा ज्यादा खा लें, थोड़ा हेल्दी खा लें। तो वैसे ही हमारे मदर के एफर्ट्स। लेकिन अब जब मैं देखती हूँ कि अभी की जो माएँ होती है, मतलब कुछ मदर्स जो बच्चों को, मैं सॉरी मतलब इसमें मैं ऑफेंड नहीं करना चाहती किसी को, पर जैसे पास्ता हो गया या वो पैकेट वाले जो प्रेजर्वेटिव्स वाली जो चीजें होती है, आई थिंक वो नहीं देना चाहिए अपने बच्चों को। आप जितना होलसम मील दे सकते हो, बिकॉज ये उनके फाउंडेशन का टाइम है। जो मैं आशी के साथ भी करती थी कि वो बहुत बार मुझे बोलती थी कि मम्मा सब लोग नूडल्स लाते हैं या वो लाते हैं, सो मैं वो पैकेट वाले नहीं देती हूँ। नूडल्स भी बनाना है तो मैं कोशिश करती हूँ कि ज्वारी के नूडल्स हो, फिर मैं घर पे बनाऊँ उसको विद ऑल द वेजिटेबल्स। तो बस मुझे लगता है कि जो भी हम, बिकॉज व्हाटएवर वी ईट दैट्स द फ्यूल फॉर आवर बॉडी एंड इट शुड बी लाइक हेल्दी एंड होलसम। तो मम्मी की जहां तक बात आती है, मैं मम्मी को हमेशा देखती थी कि हर सब्जी में कितना हींग होना चाहिए। आज मैं इतना कुकिंग कर पाती हूँ और लोग जो मेरी कुकिंग पसंद करते हैं, उसका रीजन मम्मी ही है, क्योंकि उन्होंने ही मुझे सारे स्पाइसेस बताए, सबसे इंट्रोड्यूस करवाया। सो आई थिंक माँ जो होती है वो आपकी जिंदगी की क्या बोलेंगे, फर्स्ट टीचर तो है, शेफ भी है। एग्जैक्टली। और सारे स्वाद से वो ही आपको इंट्रोड्यूस कराती है। तो आपकी एज कितनी थी जब आप पहली बार आपने कुक किया होगा? मस्ट हैव बीन इन स्कूल या 7th 8th या आई ऑलवेज यूज्ड टू लव कुकिंग। और मेरे सारे कजिन्स आते थे, तो मैं ऐसे मटकी में ना पानी पूरी बनाती थी और मतलब पूरा पानी भर के, तो सारे कजिन्स यूज्ड टू कम। वो वेकेशन, समर वेकेशन का टाइम इज व्हेन यू नो वी एक्चुअली एक्सपेरिमेंट अ लॉट। एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं, अब हम लाते हैं आपके लिए नेक्स्ट डिश, जो है अपना मेन कोर्स। तो आपने अपनी थोड़ी जगह बचा रखी है ना इन कमिंग। हाँ, मैं इसलिए थोड़ा थोड़ा खा रही हूँ। आज आई थिंक मेरा सबसे ज्यादा ओवर ईटिंग होने वाला है, but that's fine. And Rahul is doing a lot of efforts. Yes, so we'll get chef the next dish. This is the authentic dish of South of India. क्या बात है। वाओ, आप Kerala. वाह, केरला आपका मतलब फेवरेट आप बना के अभी आप नेक्स्ट कल में केरला के लिए रवाना होने वाली है। Yes, Wayanad is so good. Yes, Wayanad तो वैसे ही बहुत सुंदर है। Very pretty. And served it with appam. Appam. Okay. People have it with agay dosa. Yes. I prefer it to have it with appam. Appam. So I would like you to taste it with Okay. So what is this? This is avial. Avial. Okay. The condiment for that, this is puri, the coconut chutney, and fabric. Okay. Perfect. Thank you so much, chef. It's looking amazing. It looks awesome. I think South Indian तो सबका ही फेवरेट है। Yeah. It needs no push. जैसे आप वो टेबल पे रखते हैं वैसे ही you know You half can of eat it is it. consumed in half. Yes, yes. So I was telling you कि आज सुबह मैंने कांजी खाई, तो इससे साउथ इंडियन अभी Yes. वायनाड आई वेंट, तो वो लोग हर सुबह ब्रेकफास्ट में कांजी देते हैं। सब राइस कांजी जो होती है, and it's so good. It's really And it's very good. filling It's, and, you know, it's very ठंडा, हाँ, जैसे ठंडा अभी बॉडी इस को वेदर के टेम्परेचर लिए। हाँ, ठीक रखता है, राइट। so we should start. ओह, क्या बात है। Wow. ओह वाओ, तो ये तो नॉर्थ। Yeah, and I made it with nachni and gur. अच्छा, ये चटनी है आपकी? नहीं ये The जो- kebab. अच्छा, नहीं, okay, this one, this okay, one. okay. So ये हमारे यहाँ शादी में बनते हैं। हाँ, ये शादी में Yes, ही है ना, खाते है हैं। ना। Yeah. ये दिल्ली की शादियों में ना ये ये सबसे होता पहले है। दिया जाता है। Yes, yes. और सारे लोग वहीं जाते हैं क्योंकि घर में ना कोई इतना एफर्ट बनाना नहीं चाहता। Right. इट्स टू टाइम कंज्यूमिंग एंड यू नो इट्स बेस्ट कि प्रिपेयर्ड ही मिल जाए खाने को। बट थैंक यू सो मच, दिस लुक्स अमेजिंग। Really. यस, अवियल है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग साउथ इंडियन डिश, जो मेन कहा जाता है। कोकोनट उसमें फ्लेवर बहुत स्ट्रांग होता है। अच्छा, अभी ना अपने पेट में थोड़ी जगह बना के चलिए आप, इतनी जल्दी सब कुछ खा के पेट नहीं भरना है, क्योंकि अभी दही के कबाब भी तो लगाने हैं।
आई थिंक ये उन्होंने अंगूर की चटनी के साथ ही सर्व किया है, मुझे ऐसा मेरी लग रहा है। भाभी के लिए आज पूरा अंगूर उन्होंने निकाल दिया। सो सॉफ्ट, वेरी सॉफ्ट, और परफेक्ट। हर चीज का मेजरमेंट, यू नो, द Very subtle. वेरी सटल जी। और दही के कबाब ऐसे ही होते हैं, ऐसे ही होते हैं, मुंह में जाते थे घुल जाते हैं। बस मेल्ट हो Melt हो जाएगा जाते हैं, एंड यू yeah. रियली डोंट नो व्हेन यू ईट इट। अभी एक और डिश है नूरी भाभी, अभी हम ऐसे आपको कैसे जाने देंगे? इतना सारा, मतलब मैं ये शायद मैंने 1 महीने का पूरा खा चुकी हूँ। कुछ नहीं होता, अभी एक और डिश के बाद वो 1 महीने का पूरा स्लॉट फिक्स हो जाएगा। तो ये दिस इज द क्लाइमैक्स नाउ, द दिस स्वीट इज द डिश। क्लाइमैक्स। या बिफोर प्रेजेंट टू यू द क्लाइमैक्स, मुझे ये पूछा कि आपकी मॉम तो बहुत ही अच्छी कुक रही cook हैं जी। तो आपके पापा भी कभी किचन जाते थे, कुछ बनाते थे, कुछ सरप्राइजेस लेके आते थे बच्चों के लिए? यस, क्या सही होता था? पकड़े हैं। तो वो दिन होता था मेरे बर्थडे का दिन, हम्म, 11th April इज माय बर्थडे, और मेरे पापा हर साल उस दिन श्रीखंड अपने हाथ से बनाते थे। awesome. सो गर्मियों की छुट्टियां और अप्रैल ऑब्वियसली बहुत गर्म, और एमपी में वैसे ही बहुत गर्म होता है, तो पापा के हाथ का केसर वाला श्रीखंड वी यूज्ड टू हैव एवरीवन। वाओ, तो मतलब वो मुझे ऐसा लगता है दुनिया की सबसे प्राइसलेस चीज है। प्राइसलेस है। और क्योंकि हम आपका बर्थडे इस बार नहीं मना सके, तो हम कुछ मीठा तो आपके लिए लेके आए हैं। So are you ready for that? यस आई एम। Okay, Chef Rahul, what is that मीठा मीठा सरप्राइज? आप सारे मीठे में आपके लिए रोज ब्रेसलेट बनाया हुआ Okay. वाओ, है। साउंड्स गुड। ओह माय गॉड, इट्स ब्यूटीफुल। देखिए आपके ना आउटफिट से It's a मैचिंग pink करके day. लेके Yeah, आए it's a हैं। pink day, I guess. पिंक डे फॉर यू। Yeah. Okay, mom. And I've tried this Cherry. rose petal cherry. Yes, yes. Beautiful. थैंक यू सो मच। Thank you, Rahul. हम क्या बोले, हम तो आपको किडनैप करके ले जाएंगे अपने ये साथ। हाँ, अभी आपकी वो घर लेके जाने वाली है, that you know she is really impressed Yes, with what you have cooked up. सबसे अच्छी चीज, सारे फ्लेवर्स हैं, बहुत सटल हैं, कोई भी स्वाद एक दूसरे को ओवर पावर नहीं कर रहा है। आई थिंक ये सबसे अच्छी चीज है। सो हैट्स ऑफ। Hats off to you, Rahul. Thank you. थैंक यू। दिस लुक्स यम। मैचिंग मैचिंग। Wow. Oh my god. It's divine. Exotic. It's really beautiful. Oh my god. I think छेने का मिठाई है, इसमें रसगुल्ले जैसा है ना? Right. It's like that. तो आपकी मतलब करियर भी इतना ही मीठा रहा है, जी बट इसी डिश की तरह कभी किसी को पता नहीं चलता कि संघर्ष कितना गया है। लुक में देखिए ना, ये डिश जी। कितनी अच्छी लग रही है। द डेजर्ट जी। लुक्स एब्सोल्युटली ऑसम, जी बट अ लॉट ऑफ प्रिपरेशन हैज गॉन इनटू इट। या वैसे ही योर करियर या is glowing, looks awesome, but there's a lot of Thank you. संघर्ष and preparation that has gone into it. यस How old was your daughter when you started doing, you know, these TV shows? कितना rigorous होता था तब? यस बहुत ज्यादा, मतलब आशी was just 10 months old when I started working in television industry, और उन दिनों मतलब ऐसा होता था हम लोग सेट पर ही पड़े रहते थे। कई बार तो ऐसा होता था ट्यूसडे मैं घर से निकलती थी और फ्राइडे में घर पहुंचती थी Oh God. टेलीकास्ट हो जाने के बाद। मतलब 9:30 हमारा टेलीकास्ट होता था और हम 8 बजे तक शूट कर रहे होते थे 9:30 के लिए। राइट, हाँ Yes. तब ऐसे होता बैक टू बैक, Yes. अभी शूट हुआ फिर air हो तो गया। एयर होता था, तो बहुत हेक्टिक रहता था। लेकिन वो आई थिंक नाउ अब जिस उस पे हूँ कि थोड़ा स्ट्रगल, थोड़े उतार चढ़ाव, थोड़ा सा ना वैसे सिचुएशन बहुत जरूरी है जिंदगी में, वो आपको बहुत सिखा के जाते हैं, यू नो। तो अभी तो मैं उस मुकाम पे हूँ कि आई एम ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग, राइट, जो भी चीजें हुई हैं, लाइक पर्सनल लाइफ में भी, एंड आई वाज डूइंग अ कॉमेडी शो। It was not an easy journey for me. It's never been an easy journey for me. But now I am really grateful because उन सारे इंसिडेंट्स ने, इवेंट्स ने मुझे एज अ पर्सन बहुत कुछ सिखाया है, बहुत स्ट्रांग बनाया है। एंड आई एम अ फर्म बिलीवर ऑफ महादेव, और मैं महादेव को बहुत मानती हूँ। जी, सो ओम नमः शिवाय। और मैं ये मानती हूँ कि उनका गाइडेंस है, आई थिंक, इसीलिए मैं सारी चीजें ओवरकम भी कर पाती हूँ। सो दिस इज द बिगेस्ट ब्लेसिंग। right. So as they say, it's always good to end on a sweet note. Yes. And we've actually ended, you know, this Yeah, chat very sweet. on Yeah. a very sweet note.
But what a beautiful, discussion we've had so far. Thank you, Divya. पर अभी यहाँ पे खत्म नहीं हो रहा है, जैसे मैंने बोला था और सरप्राइजेस आते Oh my God. हैं। अभी हम कुछ आपके चैलेंजेस लेके आए हैं। Okay. अभी खिला दे ना पेट भर के, अब थोड़ा वर्कआउट कर लें, तो चैलेंजेस में वर्कआउट अपना दिखा दें। चलिए। यस। तंदूरी भाभी बनाएंगी जलेबियां अपने सारे फैंस के लिए। चलिए बनाते हैं जलेबियाँ। क्या बात है, शेफ के सर का ताज आज, क्या बात है। थैंक यू। कम होगा तेल। किस देश का नक्शा बनने वाला है। तो आज जो हमारे राहुल हैं वो मेरे गुरु बन गए हैं, तो चलिए जलेबी बनाते हैं। थैंक यू गुरुजी। ये सारी जलेबियां आपकी यूपी, बिहार, फ्रांस सबके लिए हैं। Yes, yes. पूरे इंडिया। ये हमरे सारे यूपी बिहार के हमरे जो बहुत हमरा काम पसंद करते हैं उन सब के लिए गर्मा गर्म जलेबी। I love cooking. I think सबके लिए बन जाएगी एक तो। ये गुरुजी पास की फेल, पप्पू पास हो गया यार, पप्पू पास हो गया। और कितनी देर तक इसको थोड़ा सा ब्राउन होने देंगे ना हम। और हम दिव्या को खिलाएंगे जरूर, मैं तो वेट कर रही हूँ कि कब मिलेगी मुझे जलेबी। बनाइए, you've done it really well. Yes, I'll do that. So let me also try it. I've never tried it. Why not? Please come. देखिए हम आपकी तरह तो नहीं बना पाएंगे मीरू अभी। अरे बना लोगे यार। बढ़िया जलेबी। देखो ये जो अलग काफी फास्ट बना रहे हो। फास्ट, हमने अपना बिजनेस खोल सकते हैं, अपना जलेबी काउंटर बना सकते हैं बिल्कुल और ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। बिल्कुल। जी। अच्छा, ओके। पर हमारा तो आउटसाइड ही इनसाइड हो रहा था। कुकिंग इज ऑल्सो एन आर्ट जी। एंड यू आर द आर्टिस्ट। आप खाती हैं शुभांगी जी जलेबी? जलेबी खाती हूँ बट ठंड में, मतलब अच्छा। ठंडा इंदौरी खाना है। बारिश हो रही और धूप है। टड़ा! तो ये रही गर्मा गर्म जलेबियाँ, गर्मा गर्म कुरकुरी जलेबियाँ, बिल्कुल मेरी तरह, सीधी सादी नहीं, थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी, गोल मटोल। So please enjoy and lots of love to all of you and खूब अच्छा खाना खाइए, खूब खुश रहिए, खूब हंसते रहिए।